जय हिंद। देखिए, आज से हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि पूरा मोहम्मद गौरी था, उसके था पूरी तरह से पढ़ लिया था। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था ना, उसके 3 गुलाम थे। तो इसमें मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? तीन तीन प्रमुख गुलाम थे। तो इसमें से पहला जो गुलाम था उसका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था। पहला गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा था यालदोज और तीसरा क्या था? कुबाजा। गौरी था, उसका 3 गुलाम थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा का यालदोज था और तीसरा कुबाजा था। ये 3 थे। अब देखिए, यही जो रहेंगे ना, ये जो गुलाम है ऐबक जो है, यहाँ पर हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में देखा है गौरी की हत्या हो जाती है। गौरी की हत्या कौन करता है? जो पंजाब में खोखर जो जाति वाले थे, उन्होंने क्या किया था? गौरी का हत्या कर दिया था। तो यही गौरी समाप्त हो गया। तो यहाँ पे जो इसके गुलाम है ना, जैसे कि ऐबक गुलाम है, तो यही क्या करेगा, अब भारत में आकर यहाँ पे क्या करेगा, रहने लगेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जब ये पृथ्वीराज चौहान को जब गौरी हराया था, और ये जो कनौज के राजा थे जयचंद को भी इसने क्या कर दिया था, गौरी हरा दिया था। तो जो भी पृथ्वीराज चौहान जो साम्राज्य था और जयचंद वाला जो साम्राज्य था भारत में, वो किसके अधिकार में आ गया था? गौरी का अधिकार में आ गया था। तो जब गौरी पूरा राज्य को जीत गया था ना, तो उसने अपने गुलाम को यहाँ का क्या बना, सूबेदार बना दिया था। अपने गुलाम को क्या बना दिया था? सूबेदार बना दिया था, जिसका नाम था ऐबक। यही यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ के भारत में जो राज्य जीत गया था, जो पृथ्वीराज चौहान का हराने के बाद उनका साम्राज्य जीत गया था। उसके बाद कनौज के राजा जो थे, उनका नाम था जयचंद, को भी हरा के इसने क्या कर लिया था, राज्य जीत गया था। तो वो पूरा जो राज्यपाट जीता था ना, तो उसने अपने गुलाम को पूरे राज्य का क्या बना दिया था? सूबेदार बना दिया था। सूबेदार का मतलब क्या होता है? सूबे। सूबे का मतलब होता है स्टेट, स्टेट का हेड। यानी वहां पे वो क्या करेगा कि जो भी है आपका टैक्स होता है वो कलेक्ट करेगा वहाँ का। तो टैक्स पूरा कलेक्ट कौन करता? सूबेदार जो था वहाँ का। तो ऐबक को वहाँ का सूबेदार बना दिया गया था। अब जब यहाँ पे इसकी हत्या हो जाती है, जब यहाँ पे गौरी मारा जाता है, तो यही जो ऐबक है यहाँ पे आकर भारत में क्या करेगा, बस जाएगा। होता है कि ऐबक गुलाम था, लेकिन ऐबक जो गौरी का दामाद भी था। क्या था? गौरी का दामाद भी था। गुलाम के साथ साथ इसका दामाद भी था। हुआ क्या था कि जब गौरी था ना, तो गौरी की बेटी थी, तो गौरी की बेटी से ऐबक ने क्या कर लिया था, शादी कर लिया था। जब गौरी जिंदा था तभी इसने ऐबक और अपनी बेटी की शादी करवा दिया था। यहाँ पे शादी करवा दिया, तो गौरी यहाँ पे क्या हो गया, इसकी हत्या हो गई, मर गया। तो उसके बाद इसका गुलाम ऐबक यानी दामाद और बेटी अब कहाँ पा जाएगी? भारत में। दामाद और बेटी जो है भारत में क्या करेगी, बस जाएगी। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका गुलाम वंश से स्टार्ट हो जाएगा। ये मेनली किस में आएंगे, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत वाला। जब ये आकर भारत में रहने लगेंगे तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। देखिए क्या होगा, दिल्ली सल्तनत जो होगा, दिल्ली सल्तनत यहाँ आपको 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। 12 लमसम 300 साल तक चलेगा। 1206 1506 लमसम मान लीजिए कि 300 साल तक चलेगा। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश आते हैं। जैसे में पहले आपका गुलाम वंश आएगा, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, और लोधी वंश आता है। ये 5 वंश आते हैं, जिसमें से अब गुलाम होगा ना, तो ये जो दिल्ली में आएगा गुलाम वंश, इसमें कौन होगा? ये जो था मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है, ये ऐबक, यही जब आकर भारत में बस जाएगा, तो यही जो होता है गुलाम वंश का संस्थापना करता है। गुलाम वंश का स्थापना कौन करता है? तो ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन होगा? ऐबक होगा। ऐबक जो था क्या था? गुलाम था, इसलिए इसका नाम पड़ा था गुलाम वंश। तो यहाँ से क्या करेंगे, भारत में आकर आने लगेंगे। और यहाँ पे जो है 5 ये वंश जो है क्या करेंगे, 5 वंश जो आएंगे यहाँ पे भारत में आकर, जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा तो 5 वंश इसमें आएंगे। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आते हैं? तो 5 वंश आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो पहला का गुलाम वंश आएगा, उसके बाद खिलजी वंश आएगा, उसके बाद तुगलक वंश आएगा, उसके बाद सैयद वंश, उसके लास्ट में क्या लोधी वंश आता है। ये सभी किसके अंदर आएंगे? दिल्ली सल्तनत। यानी 1206 से लेकर 15 के बीच में 5 वंश जो है यहाँ पे भारत में क्या करेंगे, शासन करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब इसे दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आपने ये देख लिया कि मोहम्मद गौरी के जो थे 3 प्रमुख गुलाम थे, जिसमें से पहला आप याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यालदोज था और कुबाज है। क्योंकि आने वाली दिल्ली सल्तनत हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, ये होगा। तो हम लोग ये देख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर एक वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं।
तो हम लोग गुलाम वंश देखते हैं। ये गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर 1290 तक रहा। टाइम पीरियड हम लिख दिए हैं यहाँ पे। गुलाम वंश के जो संस्थापक था, संस्थापक यानी जो फाउंडर था, उसका नाम क्या था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुआ? संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये मोहम्मद गौरी क्या था? गुलाम था। क्या था? गुलाम। इस वजह से इस वंश को क्या कहा गया? गुलाम वंश कहा गया। क्या कहा गया? गुलाम वंश। क्योंकि ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी के गुलाम था। यही क्या संस्थापक यही बना, इस वजह से इसे क्या कहा गया? गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, जब ये शासक बना तो ये अब कभी भी जो था सुल्तान या फिर राजा की उपाधि नहीं धारण किया। सुल्तान या राजा की उपाधि ये कभी भी नहीं धारण किया। ये कहता था कि मैं जो हूँ गौरी का गुलाम हूँ, और एक गुलाम बनकर, यानी एक तरह के वो सलाहकार था, सलाह देने का, एडवाइस देने का काम करता था। तो कहता था कि मैं एक सलाहकार बनकर ही काम करूँगा। ये जो था कहा कि हम जो सुल्तान चाहे राजा को उपाधि नहीं धारण करेंगे। तो इसने किस चीज को उपाधि धारण किया? तो इसने सिर्फ हसलार का उपाधि धारण किया। किसका कहते? उपाधि कौन सा धारण किया? सिर्फ हसलार का। तो इसने ये उपाधि धारण किया। इतना इसका शक्ति होता था कि जो युद्ध में नीति होती थी बनाने के, मतलब ये मैंने क्या होता था, युद्ध की नीति बनाने में क्या था, इतना शक्ति इसके पास होता था। एक तरह से ये क्या किया? उपाधि धारण किसका किया था? सिर्फ हसलार का। इसने कभी भी सुल्तान राजा को उपाधि नहीं धारण किया। इसे जो था ऐबक को हातिम कहा जाता था। ऐबक क्या कहा जाता था? हातिम। हातिम क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसको जो गरीबों से बहुत ही लगाव थी। ये जो था ना, गरीबों से इसकी दावना क्या कहता, गरीबों से बहुत लगाव थी इसको। तो गरीबों से इसकी जो थी ना, दया की भावना रखता था। गरीबों से कैसा भावना रखता था? दया की भावना। बहुत ही दया से देखता था गरीबों को। गरीबों से इसको बहुत ज्यादा लगाव था। इस वजह से इसको हातिम कहा गया। यानी इसको गरीबों के प्रति क्या थी? दया की भावना थी। गरीबों के प्रति क्या थी? दया की भावना होने की वजह से इसे हातिम कहा गया। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? लाख बख्श। ये जो दान करता था ना, कम थोड़ा मोड़ा दान नहीं करता, ये लाखों में दान करता था। क्या करता था? लाखों में दान। एक तरह का बहुत बड़ा दानी था। इस वजह से लाखों में दान करने की वजह से इसको क्या कहा गया? लाख बख्श, यानी बहुत बड़ा दानी था ये। तो लाखों में दान करता था, इस वजह से क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया। ठीक। इसे कुरान खान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरान खान। कुरान खान इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब बच्चा था, तब छोटे ही समय से जो बच्चा था, तो बच्चे जब था ना, उसी समय से क्या कर रहा था? कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो इसे एक समय आते थे पूरा कुरान याद हो गया था। बचपन से कुरान पढ़ रहा था, तो समय धीरे धीरे क्या कर पूरा इसको कुरान याद हो गया था। तो ये कुरान का ज्ञाता बन गया। यानी इसको पूरा कुरान जब मुखड़ी याद था, जुबानी याद था इसको कुरान, तो कुरान का ज्ञाता होने के कारण इसे क्या कहा गया? कुरान खान। इसे लोग दरबार में बोलते कि कुरान खान के नाम से बुलाते थे। इसे कुरान खान भी कहा जाता था क्योंकि इसे कुरान का एक ज्ञाता था ये। अब देखिए क्या होता है। ऐबक जो था, ऐबक जब शासक बना, ये जो राजस्थान में अजमेर है, राजस्थान में जो अजमेर जगह, यहाँ पे इसने क्या किया? आक्रमण किया। तो राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान का अजमेर में इसने क्या किया? आक्रमण किया। और यहाँ पे इसने क्या कर लिया? जीत भी लिया। जीतने के बाद इसने क्या किया कि अजमेर में इसने क्या किया? आक्रमण किया। अजमेर किसने क्या कर लिया? जीत भी लिया। जब अजमेर जीता इसने, तो वहां पे एक मस्जिद बनवाया। क्या बनवाया था? मस्जिद बनवाया था, जिस मस्जिद का नाम था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। मस्जिद का क्या नाम था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा था। इस अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा गया? क्योंकि ऐबक ने इस अढ़ाई दिन में ही बनवाना चाहा कि इस मस्जिद को हम क्या कर अढ़ाई दिन में कंप्लीट करवा दें। अब सोचिए अढ़ाई दिन में कोई चीज कैसा बनेगा? झोपड़ा ही टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा? झोपड़ा ही टाइप का। इस मस्जिद को इसने अढ़ाई दिन में कंप्लीट करवाना चाहा, तो ऐसे ही झोपड़ी टाइप का इसने क्या कर दिया? बनवा दिया था। तो अढ़ाई दिन में कंप्लीट करवाना चाहिए। अढ़ाई दिन में बना था, तो कैसा बनेगा? झोपड़ा जैसा बनेगा। इसलिए इसे को क्या कहा जाता है? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो अजमेर में है। और ये कहाँ? अजमेर कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है। अब देखिए, ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, इतिहासकारों का कहना है कि ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, ये किसी एक संस्कृत जो विद्यालय है, यानी संस्कृत स्कूल के स्थान पर बना हुआ है। ये आपको कैसे मालूम चला कि संस्कृत जो स्कूल है उसके ही स्थान पर बना हुआ है? यानी संस्कृत स्कूल पहले वहाँ हुआ करता था, उसके जगह पे क्या किया था? ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। देखिए, चौहान जो वंश था,
जो गुजरात में चौहान वंश था, तो चौहान वंश के दरबार में एक संस्कृत विद्वान रहते थे जिनका नाम था विग्रह राज फोर्थ बिसलदेव। क्या नाम था? विग्रह राज फोर्थ बिसलदेव नाम था उनका। ये बहुत ही बड़ा संस्कृत विद्वान थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी हरकेली, जो एक संस्कृत नाटक की किताब थी। एक संस्कृत नाटक की किताब थी जिसका नाम क्या था? हरकेली था। क्या नाम था? हरकेली। ये हरकेली कौन लिखा था? तो हरकेली विग्रह राज फोर्थ बिसलदेव ने ये हरकेली किताब लिखे थे। तीनों ने जो किताब लिखा था, तो किताब में श्लोक था, संस्कृत के बहुत सारा श्लोक था। तो उसी किताब के कुछ जो श्लोक थे यहाँ जो मस्जिद है वहां पे लिखे हुए मिले। जो हरकेली किताब थी उसमें जो श्लोक लिखे हुए थे वो उसी किताब के कुछ जो श्लोक थे यहाँ पे अजमेर जो यहाँ पे मस्जिद वहीं पे लिखा हुआ मिला। इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि ये जो वहाँ पे ना कि संस्कृत वो जो पहले स्कूल था, अंदाजा लगाया जाता है कि ये पहले स्कूल था। कैसे स्कूल? संस्कृत स्कूल था, यानी यहाँ पे संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है जो बना है अजमेर में, ये एक संस्कृत विद्यालय का स्थान पर बना है। और इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो जो विग्रह राज फोर्थ बिसलदेव ने एक जो किताब लिखी थी हरकेली, उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपने तो समझ लिया। अब देखिए, ऐबक जो था एक तो बनाया झोपड़ा अजमेर में, मस्जिद बनवाया। दूसरा इसने मस्जिद बनवाया था दिल्ली में बनवाया। दूसरा मस्जिद इसने कहा बनवाया? दिल्ली। उस मस्जिद का क्या नाम था? कुबतुल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम था? कुबतुल इस्लाम मस्जिद। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? तो ऐबक ने बनवाया। कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। तो ये तो हो गया। ये जो है भारत का पहला मस्जिद है। कुतुब क्या है? कुबतुल इस्लाम मस्जिद भारत का पहला मस्जिद है जो दिल्ली में है। ऐबक के जो ऐबक था, ऐबक के गुरु थे जिनका नाम था बख्तियार काकी। ऐबक के गुरु कौन थे? तो बख्तियार काकी। यहाँ लिखा हुआ गुरु जो थे ऐबक के गुरु, ये सब ऐबक से ही रिलेटेड है, इस तरह लिखा हुआ। तो ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी थे। कौन थे? बख्तियार काकी। ऐबक के जो गुरु थे बख्तियार काकी, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हीं की याद में ऐबक ने मीनार बनाया। दिल्ली में क्या बनाया? मीनार बनाया। यानी अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में इसने क्या बनाया था? दिल्ली में मीनार बनाया। उसी मीनार को कुतुब मीनार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कुतुब मीनार। अपने गुरु के ऐबक ने अपने गुरु की याद में क्या बनाया था? कुतुब मीनार बनाया था जो दिल्ली में है। समझ गए? अब देखिए, कुतुब मीनार जब ये ऐबक बनवा रहा था तो उस समय क्या हुआ कि लाहौर में, मेनली ये कहाँ रहता था? लाहौर में रहता था। तो ये जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी काम चल रहा था, बन रहा था, तो इस समय ये लाहौर में रह रहा थे लोग। तो लाहौर में इसने एक लाहौर जो था यहाँ पर रह रहा थे, इसको ना एक गेम खेलने का बड़ी शौक था। गेम खेलने का बहुत ज़्यादा गेम हम खेलता था। इसको जो पोलो गेम होता है, चौगाना, चौगाना हिंदी में बोला जाता है पोलो। पोलो आप लोग देखे होंगे, जो घोड़े पर बैठा जाता है, उसके बाद हेलमेट वेलमेट पहन लेते हैं, हॉकी से उसको बॉल पे क्या होता है? दौड़ाया जाता है, मारा जाता है। तो मेनली क्या खेलता था? पोलो खेल रहा था। पोलो खेलते समय ये घोड़े पे से गिर गया। क्या हुआ? पोलो खेलते समय घोड़े पे से गिर गया। घोड़े पे से गिरने की वजह से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मौत हो गई। अब स्पीड में घोड़ा होगा, गिर गया होगा, चोट वोट लग गया होगा। तो पोलो खेलते समय घोड़े पे से गिरने की वजह से क्या हो गई? इसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। और उसी समय भी क्या दिल्ली में वो क्या बनवा रहा था? मीनार बना रहा था। तो कुतुब मीनार बनवा रहा था। अभी बना ही कितना था? अभी काम चल रहा था, अभी 2 ही फ्लोर बना, तब इसकी क्या हो गई? मौत हो गई। तो मौत जब हुई तो आगे का जो शासक है, जैसे इल्तुतमिश आया, यहाँ पे देखिए, यही हम यहाँ पे लिखे हैं कि जब इल्तुतमिश आया तो इसने क्या कर दिया कि ऐबक जब जिंदा था तब उसने 2 ही फ्लोर तक बना था, तभी तो मर गया। तो जब अगला शासक इल्तुतमिश आता है तो क्या करता है? 3 फ्लोर और बनवा देता है। तो 2 फ्लोर पहले इसने बनवाया था, 3 फ्लोर इल्तुतमिश बना देता है। इस तरह से पूरा कौन कंप्लीट करा देता है? तो क्या होगा? कुतुब मीनार को पूरा कौन करवाता है? तो पूरा कौन करवाता है? इल्तुतमिश करवाता है। कौन करता है? इल्तुतमिश। क्योंकि ऐबक आधा दूरा छोड़ के मर गया, तो पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। किसको? कुतुब मीनार को, जो दिल्ली में है। उसके बाद क्या होता है कि जब तुगलक वंश आता, आगे बहुत सारे वंश आएंगे, तो जब तुगलक वंश आता है तो तुगलक वंश के जो शासक आते हैं उनका नाम रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासक कौन बनेगा? रहेगा शासक, उसका नाम रहा मोहम्मद बिन तुगलक।
जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहता है उसी समय ये कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने की वजह से क्या होता है कि जो कुतुब मीनार का थोड़ा सा टूट फाट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नक्शा उक्सा टूट फूट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि तुगलक वंश में जब अगला शासक आता है जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक, जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो अपने शासन काल में क्या करता है कि रिकंस्ट्रक्शन वाला काम कर देता है, क्योंकि जो बिजली गिर गया था, टूट फूट हो गया था, तो क्या करता है रिपेयरिंग करवा देता है, रिकंस्ट्रक्शन करवाता है, जो भी टूटा फूटा था उसको बढ़िया से जुड़ा देता है, प्लास्टर वस्टर करवा देता है, फिर से एकदम सही कर देता है। यानी क्या करता है कंस्ट्रक्शन, यानी रिकंस्ट्रक्शन वाला काम किसने किया था, यानी पुनर्निर्माण। तो रिकंस्ट्रक्शन जो किसने, कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन किसने किया था, पुनर्निर्माण किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और कुतुब मीनार का पूरा कौन कराया था, कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। ये रहा। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे इतिहासकार भी इन लोग के साथ रहते थे। अब शासक थे तो इनके साथ इतिहासकार भी रहते थे, कवि भी रहते, यही सब रहते थे, साथ में एक मनोरंजन करते रहते थे, इंटरटेन करते रहते राजा को। इसमें इन जो इतिहासकार थे, इसके यहाँ दो इतिहासकार थे मेन जो हम लोग को जानने की जरूरत है। पहला कौन था, हसन निजामी। इतिहासकार में पहला कौन था, हसन निजामी था। और दूसरा कौन था, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, पहला कौन है, हसन निजामी, और दूसरा कौन है, मिनहाज उस सिराज। हसन निजामी ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम था, ताज उल नासरी। किताब का क्या नाम था, ताज उल नासरी। ये किताब है, ठीक है। हसन निजामी ने किताब जो लिखी थी उस किताब का नाम था ताज उल नासरी। और मिनहाज उस सिराज ने जो किताब लिखी उसका नाम क्या था, तबकात ए नासरी। क्या नाम था, तबकात ए नासरी। हम यहाँ पे कर देते हैं, ये किताबें थी, ताज उल नासरी किताबें थी जिसे हसन निजामी ने लिखा था, और मिनहाज उल सिराज ने तबकात ए नासरी लिखा था, ठीक। ये जो ऐबक था ना, तो ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाया था। किसको राजधानी बनाया था, लाहौर को। राजधानी किसको बनाया, लाहौर को बनाया। और जैसा हम बताया इसका क्या हो गया, 1210 में किसकी क्या हो गई, मौत हो गई। कैसे मौत हुई, मौत इसकी हो गई जिसे पोलो खेल रहा था, चौगाना जो था आगरा में, क्या लाहौर में क्या कर रहा था, पोलो गेम खेल रहा था। घोड़े पर सवार होकर ये खेल रहा था, घोड़े पे से गिर गया, क्या हो गई, मौत हो गई इसकी। मौत हो गई तो इसकी मकबरा कहाँ पे है, तो लाहौर में है। कहाँ पे है, लाहौर, लाहौर में है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये तो गुलाम वंश वाला है, गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश आएगा। तो खिलजी वंश में जो शासक एक आता है जिसका नाम रहता क्या रहता है, अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के बाद अगला वंश जो आएगा उसका नाम रहेगा खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में शासक जो आएगा उसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का शासक है। जब अलाउद्दीन खिलजी आता है ना तो बहुत ही एकदम जेलियस टाइप के इंसान था, हरदम जलते रहता था, दूसरे से इसको जलने की बहुत आदत थी। ये क्या किया कि जब देखा कि भाई ऐबक जो है ये तो कुतुब मीनार बना दिया है, जिस वजह से क्या हो रहा था कि कुतुब मीनार बनाने से ऐबक की पूरी प्रशंसा हो रही थी। लोग जनता जो थी वहाँ पे पूरा प्रशंसा कर रही थी, ऐबक ही ऐबक कर रही थी। और ये जो ऐबक की प्रशंसा सुनकर अलाउद्दीन खिलजी को चिढ़ होता था। अब सोचा हम तो ऐसा अगर रहेगा तो फिर ऐबक का ही नाम रहेगा। तो खिलजी सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारा नाम हो, जो ये आज ऐबक का जाप जप रहे हैं, क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि ऐबक को छोड़कर क्या करे, लोग हमारा नाम ले, मेरी क्या करे, हमारा प्रशंसा करे। खिलजी ने ये सोचा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि जो ऐबक ने क्या बनवाया था, ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था। ऐबक ने जब कुतुब मीनार बनाया था ना तो इसी की अगेंस्ट में ऐबक ने क्या बनाया था, कुतुब मीनार बनाया था। कहाँ पे, दिल्ली में। तो इसने क्या किया कि कुतुब मीनार के अगेंस्ट में इसने क्या किया कि एक चाहा कि हम क्या करें, हम भी एक मीनार बनवाए। क्या चाहा कि हम भी एक मीनार बनाए, और उस मीनार का हम क्या नाम रखेंगे, अलाई मीनार। क्या रखेंगे, अलाई मीनार। तो वहीं हम लिखे कुतुब मीनार जो था किसने बनाया था, ऐबक ने बनाया था। इसी कुतुब मीनार का अगेंस्ट में कौन, अलाउद्दीन जो खिलजी है, जो कि खिलजी वंश का शासक रहेगा। तो इसने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में, कुतुब मीनार के अगेंस्ट में ये क्या सोचा कि हम भी मीनार बनाएंगे, उस मीनार का क्या नाम रखेंगे, अलाई मीनार। क्या रखेंगे, अलाई मीनार। यानी कुतुब मीनार के अगेंस्ट में। आज भी आप दिल्ली में जाइएगा तो जो भी कुतुब मीनार है उसी के बगल में आप देखेंगे कि आधा अधूरा जो है
काम किया आधा अधूरा मिलेगा कोई मीनार। ये जो अलाई मीनार जस्ट बगल में ही कुतुब मीनार के, ये अगेंस्ट में बनाया था एक तरह, समझ गए? किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। ये आधा अधूरा कैसे छूट गया? ये पूरा जोश उसमें आ गया और अपने सेनापति, इसका एक सेनापति था, तो अपने सेनापति को बुलाया, मलिक काफूर को बोला कि बहुत प्रिय सेनापति था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो अपने सेनापति मलिक काफूर को बुलाया, कहा कि देखो ऐसा करो कि एक जो कुतुब मीनार है इसी के बगल में इससे भी ऊंचा क्या बनाओ, मीनार बनाओ, ताकि ऐबक को छोड़कर लोग मेरी प्रशंसा करें। अब जो सेनापति था पूरा जोश में, या पूरा इंजीनियर को बटोर लिया, मिस्त्री को बटोर लिया कि हाँ भाई चलो बनाते हैं। जब ये बनवाने गया तो इसका सब जोश में आके काम में बिगाड़ दिया था। सब गया तो क्या किया ना कि जो था ये लोग क्या किया कि ऐसे ही पूरा चौड़ा नीचे से कर दिया और ले गया। अब इतना ऊंचा लेके चला गया कि आगे का जो कंस्ट्रक्शन वाला काम था कि अब कैसे बनाया जाए यही गड़बड़ा गया। तो क्या हो गया कि इंजीनियर सब क्या होगा, मथे सब गड़बड़ा गया कि भाई आगे हम कहाँ ले जाए ऊंचा। तो इंजीनियर सब क्या कर दिया, यहाँ पे जवाब दे दिया, बोला सेनापति के देखिए अब ये जो हम लोग मीनार जो बना रहे थे ना, कंस्ट्रक्शन वाला काम ही बिगड़ गया, बुझा ही नहीं रहा कि आगे कैसे ले जाया जाए। सेनापति जाकर अपना बोला अलाउद्दीन राजा से, अलाउद्दीन से बोला कि देखिए साहब काम गड़बड़ा गया है, यहाँ पे जो काम आप दिए थे हम लोग को मीनार बनवाने के लिए वो उसका कंस्ट्रक्शन ही बिगड़ गया, इंजीनियर को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे अब कैसे बनाया जाए। तो इसी वजह से आधा अधूरा रह गया। यही अलाई मीनार है जो कुतुब मीनार के बगल में है, समझे? तो चले थे क्या करे, अगेंस्ट में बनवा रहे तो छूट गया। लीजिए आपका पूरा नाम, ऐसे भी नाम लोग जपेंगे आधा अधूरा। तो यहाँ पे बनवाया, ठीक। अब देखिए अभी भी इसको चैन नहीं था, अलाउद्दीन को अभी भी क्या था, चैन नहीं था, बेचैनी छैले था इसको। तो क्या होता है कि ये जो था कुतुब मीनार पे तो इसने बनवाना चाहा। ऐबक जो था, ऐबक ने एक दिल्ली में ही क्या बनवाया था, मस्जिद बनाया था। दिल्ली में मस्जिद है ना, दिल्ली में जो कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद बनाया था ऐबक ने। अब सोचा कि यहाँ पे इसने भी छेड़खानी करना स्टार्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी था, इसने क्या किया कि जो मस्जिद थी कुतुबुल इस्लाम, जो मस्जिद थी जो ऐबक बनवाया था, तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद थी, इसने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने कि पूरी तरह से बाउंड्री मरवा कर और क्या किया कि एंट्री गेट बनवा दिया। मस्जिद का क्या बनाया था इसने, एंट्री गेट बनवा दिया, यानी प्रवेश द्वार बनवाया था। तो एंट्री गेट इसने बनवा दिया मस्जिद का। किस मस्जिद का? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। किसका? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। तो इसका इसने क्या बनवाया था, द्वार बनवाया था, एंट्री द्वार, ठीक है, एंट्री गेट जो था यानी प्रवेश द्वार बनवाया था। और उसी प्रवेश द्वार बनवा कर बोला कि क्या है कि अलाई दरबार है। क्या बोला? अलाई दरबार, यानी अलाई दरबार है। तो अलाई दरबार कुछ नहीं था, बस क्या था कि जो ऐबक ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था उसी कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के उसने क्या कर दिया, गेट बनवा दिया था। क्या किया था? गेट बनवा दिया था। और उसी गेट के बोला ना कि क्या है, अलाई दरबार है। तो यहीं पे लिखा है कुतुब इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था। अलाई मीनार कुछ नहीं था, एंट्री गेट था, वो प्रवेश करने वाला गेट बनवा दिया। उसी गेट को बोला किया ये अलाई दरबार है। तीनों जहां जहां पे ऐबक ने काम कुछ किया, यहाँ जाके अलाउद्दीन ने सोचा कि हम यहाँ पे ऐसा करें कि यहाँ पे मेरा नाम हो जाए। तो इसने क्या किया कि कुतुब मीनार पे जाके इसने उसके बगल में एक मीनार बनवाना चाहा और उसी का नाम रख दिया अलाई मीनार, जो कि आधा अधूरा रह गया। फिर जो ऐबक ने दिल्ली में मस्जिद बनाया था कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, तो इसने क्या किया, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में भी गया इसने और क्या कर दिया, प्रवेश द्वार बनवा दिया, एंट्री गेट बनवा दिया और उसका नाम रखे कि अलाई दरबार। तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसी द्वार किसने नाम क्या रखा था? अलाई दरबार। तो ओवरऑल यही रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो हम लोग ने देख लिया, इतना ही था। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अगला जो शासक आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला के किसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। मरने के बाद अगला तो कोई शासक आएगा, इसका बेटा आता है आराम शाह। कौन आएगा? आराम शाह। तो आराम शाह के बारे में देखते हैं। ऐसे आराम शाह जो था उतना योग्य नहीं था, उतना योग्य शासक नहीं बना। उसको क्या होता कि इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश क्या करेगा, इसको आराम शाह को हटा देगा और खुद ही शासन करने लगेगा।